हेलो बच्चों, तो जैसा कि मैंने आपको कहा था हम आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो मैं आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर आई हूँ कैपेसिटर पर। तो देखिए, ये है फर्स्ट न्यूमेरिकल। यहाँ पे बेटा हमें इन दो टर्मिनल्स के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। इज़ इट क्लियर? अब देखिए, ये 1 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, मतलब कि ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस क्या हो रही है? ये सीक्वेंस जो है बेटा, ये सीक्वेंस आपकी रिपीट हो रही है। इज़ इट क्लियर? तो अब क्योंकि कितना कितना लंबा है ये लैडर, दिस इज़ इनफाइनाइट लॉन्ग, तो हम क्या करते हैं, हम जहाँ से ये रिपीट हो रहा है, यानी कि यहाँ से इस पूरे का कैपेसिटेंस क्या ले लेते हैं, C। यानी कि अब अगर हम इसे ड्रॉ करें तो ये क्या बनेगा, देखो ये रहा आपका 1 माइक्रोफेराड का कैपेसिटेंस, 1 माइक्रोफेराड। ये रहा आपका 2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटेंस, और आगे हमने क्या किया, जो पूरा कैपेसिटेंस है बेटा उसको हमने क्या कंसिडर कर लिया, सपोज इट इज़ C माइक्रोफेराड। इज़ इट क्लियर? ओके, अब आपको दिखाई दे रहा है ये और ये दोनों कैपेसिटर सीरीज़ में हैं। सीरीज़ में हम जानते हैं कि इफ़ेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होता है, 1/C इज़ इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, यानी कि इसको सॉल्व कर कर लिखें, इट विल बिकम C1C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो इसके अकॉर्डिंग C1 हो गया 2, C2 हो गया C, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2C अपॉन 2 प्लस C माइक्रोफेराड। इज़ इट क्लियर? तो अब ये जो वैल्यू आई है, ये इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है बेटा। अब ये कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेराड के साथ क्या है बच्चा, पैरेलल में, ठीक है। तो अब इस कैपेसिटेंस का 1 माइक्रोफेराड के साथ जो टोटल कैपेसिटेंस है वो क्या बन गया, 1 प्लस 2C अपॉन 2 प्लस C। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या लें, इसको भी C ले लें। क्या मतलब भाई, हमने इस पूरे का आगे का कैपेसिटेंस C लिया था, तो फिर मैंने इसको भी C क्यों लिया, इन तीनों का कॉम्बिनेशन मैंने C इसलिए लिया क्योंकि ये इनफाइनाइट लॉन्ग लैडर है। तो जब इतनी बड़ी लैडर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C है, तो उसमें ये 2 और 1 माइक्रोफेराड और अगर हम ऐड करते हैं तो उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, इनफाइनाइट वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने इस पूरे का भी इफ़ेक्टिव कैपेसिटेंस कितना कंसिडर कर लिया, C। ओके, तो अब आपको दिखाई दे रहा है हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, C की। चलिए इसे सॉल्व करते हैं बेटा। ये क्या हो गया, दिस इज़ 1 प्लस 2C अपॉन 2 प्लस C, तो LCM लेते हैं राइट में, ये हो गया 2 प्लस C प्लस 2C अपॉन 2 प्लस C। इसको इधर भेज दीजिए, ये बन गया 2C प्लस C स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2, ये क्या है, C प्लस 2C, ये क्या हो गया बेटा, 3C। ओके, अब इस इक्वेशन को हम आगे सॉल्व करते हैं तो क्या बन गया, C स्क्वायर इधर है, ये है 2C, इधर है 3C को इधर भेजेंगे तो ये बन गया माइनस का C, ये 2 इधर है, इसको उधर भेजेंगे तो ये हो गया माइनस का 2 इज़ इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ से निकालनी है C की वैल्यू। ओके, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख देंगे, इसके फैक्टर्स करने हैं, तो फैक्टर्स क्या हो गए, C स्क्वायर माइनस 2C प्लस C माइनस का 2 बराबर 0। ये माइनस C है ना, तो 2 के ऐसे फैक्टर बनाए जिनको माइनस करने पर क्या आए, C आए, तो 2 1 ज़ा 2, तो ये हो गया माइनस 2C प्लस C, क्या कॉमन आया बेटा, C माइनस 2 प्लस C माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0, तो ये क्या बन गया, C माइनस 2 एंड C प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो इससे आपको दिखाई दे रहा है वैल्यू क्या आती है, C माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0 या फिर C प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो इससे तो कैपेसिटेंस आएगा नेगेटिव, तो हम किसको कंसिडर करें, इसको, तो इससे C की वैल्यू बच्चा क्या आ जाती है, 2 माइक्रोफेराड। इज़ इट क्लियर?
तो उस सर्किट का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उस लेडर का, वो कितना आ गया हमारे पास, 2 माइक्रो फैरेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं 4 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड वाई। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा सीरीज़ में है, कौन सा पैरेलल में है ना। अब यहाँ से तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्या करें। देखो बेटा, इस डायग्राम को अगर हम देखें तो ये है पॉइंट वाई एंड दिस इज पॉइंट बी, इनके बीच में कैपेसिटर कनेक्टेड है। अब अगर हम इस पॉइंट बी से चलें तो ये सीधी लाइन आकर के यहाँ जुड़ रही है, इसके बीच में क्या कोई और कैपेसिटर है, नहीं। तो इसका मतलब अगर इसका पोटेंशियल बी है तो इससे जुड़ करके इस लाइन पर, इससे जुड़ करके अगर हम इस लाइन पर आते हैं यहाँ पर, तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल क्या हो गया बेटा, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल हो गया बी। अब आगे देखें, ये है x, तो ये जो पॉइंट A है, ये जो पॉइंट A है ये इस x से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो इस A का भी पोटेंशियल क्या हो गया, x ही हो गया। अब आगे चलिए, देखिए इस लाइन को देखिए, यहाँ पे कुछ और जुड़ा हुआ है कैपेसिटर, नहीं, ये सीधा कनेक्ट है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये x है, यहाँ पर कुछ नहीं था, तो ये x, तो ये भी x, ये x तो इससे जुड़ा हुआ इधर आकर के ये भी x। इज इट क्लियर। तो आपको किसके बीच में निकालना था, आपको निकालना था x और y पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ओके बेटा, अब x और y में एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है बीच में, एंड दैट पॉइंट इज़ द पॉइंट b। इसको हम बीच में ले लेंगे, हमारे एंड पॉइंट फिक्स है, दैट इज़ x एंड y। अब चलिए देखिए, ये जो a पॉइंट है इसका पोटेंशियल भी x ही हो गया, इससे जुड़ा हुआ है डायरेक्टली। अब यहाँ से हम चलते हैं, अब कैपेसिटेंस पे गौर करिएगा, ये इस कैपेसिटेंस को देखिए, ये भी पॉइंट x है ना, ये कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरेड का किसके बीच में दिखाई दे रहा है, x और b के बीच में। तो हम क्या करें, यहाँ बना देते हैं कि भाई ये रहा हमारा कैपेसिटेंस और इसकी वैल्यू कितनी है बच्चा, 2 माइक्रोफैरेड। चलिए आगे, अब ये 3 माइक्रोफैरेड जो है ये भी किसके बीच है, b और x के बीच में, ठीक है, b और x के बीच में। तो ये हमने ये लगा दिया दोबारा से, ये भी b और x के बीच में है, ये लीजिए। ओके, ये कितने का है, 3 माइक्रोफैरेड का। आगे चलते हैं, अब आगे है ये 5 माइक्रोफैरेड का, ये भी किसके बीच है, b और x के बीच में है। तो ये लीजिए, हम यहाँ इधर बना देते हैं, थोड़ा ठीक रहेगा। दिस इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफैरेड। इज इट क्लियर। अब b और y के बीच में देखिए 10 माइक्रोफैरेड, तो यहाँ पे हमने लगा दिया कैपेसिटेंस, ये रहा कितना है, 10 माइक्रोफैरेड, ठीक है। तो अब हमारा ये सर्किट अब हमें साफ दिखाई दे रहा है कि ये तीनों तो है पैरेलल में और इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन इसके साथ है बेटा सीरीज़ में। ओके, तो अब हम क्या करें, अब हम करते हैं इसको सॉल्व। तो बताइए, इन तीनों के पैरेलल का जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस, इफेक्टिव कैपेसिटेंस आएगा वो क्या आएगा, फॉर्मूला क्या था पैरेलल में, C1 + C2 + C3। इस हिसाब से वैल्यू क्या हो गई, वैल्यू हो गई 5 + 2 + 3, यानी कि 10 माइक्रोफैराड। तो अब क्या हुआ, अब हमारा x और b के बीच में बेटा एक कैपेसिटेंस लग गया जिसकी वैल्यू है 10 माइक्रोफैराड। ये रहा पॉइंट b। आगे है ये यहाँ पर एक और 10 माइक्रोफैराड y के और इसके बीच में। अब साफ दिखाई दे रहा है ये किस में है, सीरीज़ में। सीरीज़ कॉम्बिनेशन अगेन क्या होता है, 1/c इफेक्टिव, ठीक है, या रिजल्टेंट इक्विवेलेंट, इट इज़ 1/C1 C2। इसको सॉल्व करते हैं तो C इक्विवेलेंट क्या आता है, C1 C2/C1 + C2। डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए, क्या आ गई वैल्यू, 10 × 10/10 + 10। अगर आप ऐसे भी करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10 + 1/10
2/10 ये इक्विवेलेंट, तो C इक्विवेलेंट क्या हो गया 10/2 इज इक्वल टू 5। इससे करेंगे तो ये हो गया 100/20, ये भी आ गया 5। तो डायरेक्ट इससे कर लीजिए, इससे करेंगे तो ये यहाँ तो आसान पड़ेगा, लेकिन अगर दोनों की वैल्यू अलग अलग हो गई तो फिर LCM लेकर सॉल्व करो, तो वहाँ पर हम इसको डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं। ओके, तो ये जो आपका सर्किट था, यहाँ पर X और Y के बीच कितना आया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये आ गया अपना 5 माइक्रो फेराड। माइक्रो ही था, यस माइक्रो में चल रहा है, सो दिस इज़ 5 माइक्रो फेराड। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 2 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंसेस 3 माइक्रोफेराड एंड 6 माइक्रोफेराड, मतलब 2 कैपेसिटर्स हैं, कैपेसिटर है 3 माइक्रोफेराड और 6, आर चार्ज्ड टू पोटेंशियल ऑफ 2 वोल्ट एंड 5 वोल्ट। इनके पोटेंशियल इन्होंने क्या करें, कितने मतलब चार्ज किया तो इन पर पोटेंशियल कितना आ गया 2 वोल्ट और 5 वोल्ट। These 2 charge capacitor are connected in series. ओके, क्या कर दिया, कैसे कनेक्ट किया है, सीरीज में। फाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस ईच ऑफ द 2 कैपेसिटर नाउ। मतलब कहने का ये है कि 2 कैपेसिटर हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफेराड, इसका है 6 माइक्रोफेराड, ठीक है। ओके, दिस इज C1 एंड दिस इज C2, ठीक है। आर चार्ज टू पोटेंशियल ऑफ, इसका पोटेंशियल कितना है 2 वोल्ट, इसका पोटेंशियल बेटा कितना हुआ 5 वोल्ट। दीज 2 चार्ज कैपेसिटर आर नाउ कनेक्टेड इन सीरीज। अब इसको चार्ज वार्ज करके क्या कर दिया हमने, सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया, ठीक है भाई। लीजिए, हमने इनको लगा दिया है सीरीज़ में, ये रहा पहला कैपेसिटर, ये रहा दूसरा कैपेसिटर। इज़ इट क्लियर? अच्छा, अब फाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस ईच ऑफ द 2 कैपेसिटर नाउ। ये तो पहले अलग अलग थे, अब हमने इसको जोड़ दिया, ठीक है। जोड़ने के बाद में भाई ये बताओ कि हर एक पर पोटेंशियल अब कितना आया, V1 कितना है और V2 कितना है। देखो, हम जानते हैं कि सीरीज में क्या सेम रहता है, चार्ज। ओके, तो जैसे ही इन दोनों को हमने जोड़ा तो बेटा जो टोटल चार्ज है वो क्या हो गया, दोनों के इंडिविजुअल चार्जेस के सम के इक्वल। इज इट क्लियर? अब पहले वाले कैपेसिटर का चार्ज बताना, Q1 इज C1 V1, Q2 इज C2 V2, वैल्यूज़ हैं हमारे पास, है ना। तो इस हिसाब से Q1 कितना आया, Q1 आया, देखिए C1 है 3, C2 और V1 है 2, C2 है 6 माइक्रोफेराड, V2 है 5। बताइए कितना आया, 3 2 6। तो पहला तो हो गया आपका Q1 6, ओके, चार्ज है यानी कि माइक्रो कुलाम, ये माइक्रो है तो माइक्रो लेना पड़ेगा। इसी तरीके से Q2 कितना आ गया, ये रहा 6 5 30 यानी कि 30 माइक्रो कुलाम। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज हो गया 6 + 30 माइक्रो कुलाम यानी कि 36 माइक्रो कुलाम। मतलब अब इन दोनों कैपेसिटर्स पे, ठीक है, ये दिए रहे हमारे दोनों कैपेसिटर्स, इन दोनों कैपेसिटर्स पे बेटा चार्ज कितना आ गया, सीरीज़ में चार्ज सेम रहता है यानी इस पर भी कितना हो गया 36 माइक्रो कुलाम, इस पर भी कितना हो गया 36 माइक्रो कुलाम। पहले का कैपेसिटेंस कितना दिया था 3 और दूसरे का 6, तो इसका कैपेसिटेंस था 3 माइक्रो फेराड और दूसरे का कितना था बच्चा 6 माइक्रो फेराड। चार्ज भी आ गए, ये भी आ गए। अब हमें निकालना है पोटेंशियल, तो Q = CV, इस फॉर्मूले से पोटेंशियल क्या हो गया बेटा Q/C। तो पहले वाले कैपेसिटर के लिए निकालें तो ये V1 चार्ज सेम है C1, दूसरे कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या हो गया
Q अपॉन C2 वैल्यूज़ रखते हैं और देखते हैं। V1 चार्ज कितना है 36 माइक्रो कूलाम। C1 कितना है 3 माइक्रो फैराड, माइक्रो माइक्रो कैंसिल, ये कितना आ गया 12 वोल्ट। ऐसे ही V2 निकालें, ये हो गया 36 माइक्रो, C2 की वैल्यू है 6 माइक्रो, माइक्रो माइक्रो कैंसिल, 6 6 36, तो V2 कितना आ गया बेटा, दिस इज 6 वोल्ट। सो दीज आर आवर आंसर्स। ओके, तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगर आप कहेंगे तो और क्वेश्चन करवाऊंगी, नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।